गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का टॉपिक प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर के बारे में समझाएंगे आपको। क्या है हमारा आज का टॉपिक? प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। अब प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर कैसे होता है? यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर डेट हीट ऑफ एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि प्लास्टिक क्या है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर है, मतलब अच्छा नहीं है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसी के कारण जो इलेक्ट्रिक के वायर रहते हैं वो क्या है, उसकी कवर जो रहता है वो कैसी रहती है? प्लास्टिक की रहती है। एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और स्क्रू ड्राइवर के जो आपने देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर जो रहता है उसके जो हैंडल रहते हैं वो भी काय के रहते हैं? प्लास्टिक के रहते हैं। दिस मेंशन अबाउट हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जैसे कि आपको ऊपर बताया कि जो प्लास्टिक के हैंडल रहते हैं बर्तन के वो भी किससे बने होते हैं? फ्राइंग पैन के जो हैंडल रहते हैं, तवे के जो हैंडल रहता है वो भी किससे बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उसका क्या है? एक एक्सटेंसिव यूज़ है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेस आर द पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, syringe डॉक्टर, ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्लास्टिक क्या है? एक एक्सटेंसिव हेल्थ केयर इंडस्ट्री है जो क्या है वो पैकिंग टैबलेट के लिए यूज़ किया जाता है। स्टिचिंग वो जो धागे की गिट्टी रहती है उसको ऊपर से स्टिचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। डॉक्टर जो सिरिंज लगाते हैं उसमें यूज़ करता है। ग्लव्स जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के रहते और जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओपन ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। और अलग प्रकार के जो प्लास्टिक के बर्तन रहते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं? माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए। इन माइक्रोवेव ओवन्स दैट हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। माइक्रोवेव में क्या होता है कि उसकी जो भाप रहती है वो खाने को तो पका देती है लेकिन वो बर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। टेफ्लॉन इज अ स्पेरिकल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक ऐसा स्पेशल प्लास्टिक है जिस पर ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज्ड ऑन नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। ये कैसके लिए यूज़ होता है? नॉन स्टिक कोटिंग, जो चीज़ें जो चिपकती नहीं है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस द फायर। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोट विद मेलेमाइन प्लास्टिक टू हैव मेक द फ्लेम रेजिस्टेंस। प्लास्टिक क्या रहता है? फायर प्रूफ भी रहता है, इसीलिए जो फायर एक्सटिंग्विशर में वर्क करते हैं फायरमैन जो रहते हैं उनकी जो ड्रेस रहती है वो मेलेमाइन प्लास्टिक से बनी रहती है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब प्लास्टिक और इन्वायरमेंट, प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए क्यों हानिकारक है? वैन वी गो टू मार्केट, जब भी हम मार्केट जाते हैं, वी यूज़ गेट थिंग wrapped इन अ प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लास्टिक से बंधी हुई चीज़ें खरीदते हैं और क्या करते हैं उसकी पैकिंग भी कैसी रहती है? पॉलीथीन बैग्स में रहती है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। यही एक रीज़न है कि जो प्लास्टिक वेस्ट रहता है वो किस प्रकार एक्यूमुलेटेड रहता है, हमारे घर से जुड़ा हुआ रहता है। अल्टीमेटली द प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। और क्या होता है? जो प्लास्टिक हम यूज़ करने के बाद उसे क्या करते हैं? कचरे में फेंक देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक क्या है? सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है। वाई? क्यों? अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, सो एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से और क्या करता है उस पर बैक्टीरिया वर्क करके उसे ख़त्म कर देता है, वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। अ मटेरियल विच इज़ ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्मेड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा मटेरियल जो कोई भी डिकम्पोजिंग नहीं करता है, किसी भी नेचुरल प्रोसेस पर वो ख़त्म नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल।
सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक क्या करता है, बहुत सारे समय तक वो ख़त्म नहीं होता है। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये क्या रहता है, इन्वायरमेंट से फ्रेंडली नहीं रहता। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो प्रदूषण फैलाता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली, बर्निंग प्रोसेस स्लो रहती है और पूरी तरह से ये बर्न मतलब जलता नहीं है। इन द प्रोसेस it releases lots of poisonous fume into atmosphere causing air pollution, इस प्रोसेस में ये बहुत सारा प्रकार का क्या निकालता है, धुआं निकालता है, जो क्या होता है, जिससे एयर पॉल्यूशन होती है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ जो है वो कम से कम मात्रा में करें। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, कॉटन से या जूट से बने हुए थैली का इस्तेमाल करें जब भी आप शॉपिंग करने जाएं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट रहता है उसको अलग अलग कलेक्ट करें और उसे अलग अलग रखें। प्रैक्टिस इन योर होम्स, आप जो ये प्रैक्टिस आप आपके घर से चालू करें। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन द विच वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, क्या आप कोई और तरीका बता सकते हैं जिससे हम ये प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ क्या करें, कम से कम करें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, ये क्या है, ये बहुत अच्छा होगा कि प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकल मतलब वापस से हम यूज़ करने के लिए तैयार करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, वापस नया बनाकर यूज़ कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, अब ऐसे आइटम की लिस्ट बनाओ जो हम रिसाइकल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, जब रिसाइकलिंग होती है सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, तो उसके अंदर बहुत सारे कलरिंग एजेंट को ऐड करते हैं। दिस लिमिट इज़ यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, इस लिमिट को ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं, फूड के स्टोरेज, खाने को रखने के लिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर होने पर द 5R प्रिंसिपल, ये जो 5R प्रिंसिपल है ये आपको फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़, क्या है 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये हैबिट आपको अपने अंदर लाना चाहिए और इन्वायरमेंट को कैसा बनाना चाहिए, फ्रेंडली बनाना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड, प्लास्टिक के जो बैग्स रहते हैं उसको नदी में या रोड पर ना फेंकें। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, या तो कॉटन के बैग यूज़ करें या जूट के बैग यूज़ करें जब भी आप शॉपिंग करने जाएं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ कम से कम करें। यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करें प्लास्टिक के अकॉर्डिंग। 8th क्लास स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे।